ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ है 3 घंटे, कुल अंक ने 80। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न नंबर 1, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी, देवनागरी, रोमन, फारसी। का उत्तर आ जाऊगा देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अनुनासिक वाला शब्द चुनकर लिखे। अंत, दुख, दांत, रसभरी। का उत्तर आ जाऊगा दांत। इच्छुक, ई प्लस च प्लस छ प्लस आ वर्णों को जोड़कर बनने वाला शब्द चुने। ताकि बन जाऊगा इच्छा बनूगा। फर्स्ट ऑप्शन इच्छा। शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। क्योंकि 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 तो ये गलत लिखा गया है। इन्होंने जो सही है जोड़ा वो है सैकेंड ऑप्शन क्योंकि। अगला निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों को उत्तर लिखिए। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? रोटी और माखन। तो राइट ऑप्शन आ जाएगी घ, क और ख दोनों ही। मुश्किल काम करके कर्मवीर जबकि दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? संत, नमूना, भगवान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर जो इनमें से कोई नहीं। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? अलगू चौधरी को। अलगू चौधरी को बनाया था पंच। मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया था? बुआ। थर्ड ऑप्शन बुआ लाई थी। निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखकर बांधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे वाक्य दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जीवन में बांधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? घबराते नहीं है। घबराते नहीं। कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? उबताते नहीं। बांधा शब्द का क्या अर्थ है? रुकावट। इस उपन्यास का शीर्षक क्या होगा? कर्मवीर। फर्स्ट ऑप्शन कर्मवीर। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखें। गुस्सा होना, आग बबूला होना, गुस्सा होना। अकल के दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के डैश दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना। आम के आम डैश के दाम, गुठलियों के दाम। थर्ड ऑप्शन गुठलियों। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, उत्तर देखने ने इस पैरे विचों। फर्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? जिवें कि फर्स्ट लाइन विच ही दस्सिया गया है मानव विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। तो उत्तर जो विद्यार्थी जीवन को। विद्यार्थी जीवन की तुलना किसके साथ की गई है? मानव जीवन के साथ की गई है। मानव जीवन के साथ। विद्यार्थी काल में बालक आदर्श विद्यार्थी कैसे बन जाता है? जो बालक अनुशासन से ढल जाते हैं वो बन जाते हैं। सर्वज्ञ
सभ्य नागरिक बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उसके लिए सुंदर पाठशाला कौन सी है? विद्यार्थी काल। विद्यार्थी काल है पाठशाला। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। मृत्यु शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। मौत। उत्तर मौत। आत्मा शब्द को शुद्ध करके लिखिए। आत्मा। साइना ने गलत लिखा है, आप पास सही करके लिख देना है। ग्वाला शब्द का वचन बदल कर लिखिए ग्वाले। बालक शब्द का लिंग बदल कर लिखिए बेटी। बालक बालिका। बेतहाशा शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। उत्तर वे उपसर्ग, तहाशा मूल शब्द। आप क्या काम करते हैं? उत्तर आप क्या काम करते हैं? वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दें। मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ था? 1887 में। अकबर ने कितने वर्ष की आयु में पिता के दुश्मन को हराया? 13 वर्ष की आयु में। इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है? उसकी नींव की ईंट और मजबूती पर। शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? देवी के समान मानते थे। नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट दोनों क्यों वंदनीय हैं? नींव की ईंट जमीन के साथ हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है। इसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। कंगूरे की ईंट कट छड़कर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए दोनों ईंटें वंदनीय हैं। अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने पंचायत में अपना यह फैसला सुनाया कि बूढ़ी खाला को अच्छा खाना और कपड़ा दिया जाए और साथ ही साथ उसको महीना भर खर्च भी दिया जाए, नहीं तो रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाएगा। पाजेब कहाँ से मिली और कैसे मिली? तो आंसर आ जाएगा पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिली। जब आशुतोष की बुआ घर आई तो उसने आशुतोष से कहा कि जो कागजात वह मांग रहे थे वह सभी इसी बॉक्स में है। तभी उसने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकाली और कहने लगी कि उस दिन भूल से यह पाजेब उसके साथ ही चली गई थी। जीवन में असफलताएं मिलने पर साहसी मनुष्य क्या करता है? जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष कभी भी घबराते नहीं हैं। वह कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। पाजेब कहानी के आधार पर आशुतोष का चित्रण कीजिए। कोमल बुद्धि। आशुतोष 8 वर्ष का बालक है। उसकी बुद्धि कोमल तथा अपरिक्त है। वह दूसरों की बातों तथा भावनाओं से शीघ्र प्रभावित हो जाता है। वह अपने पिता के स्नेह, प्रलोभन, व्यंग आदि भावों से प्रभावित होकर वह काम करना स्वीकार लेता है जो उसने किया ही नहीं। तर्क कुतर्क से दूर। आशुतोष तर्क से दूर है। वह अपनी बात कहने के लिए तर्क कुतर्क का सहारा नहीं लेता। वह तर्कपूर्ण प्रश्नों को समझता भी नहीं है। वह अपने पिता के तर्कपूर्ण प्रश्नों का सामना वह नहीं कर पाता। वह निरपराध होते हुए पाजेब की चोरी करना स्वीकार कर लेता है। बाल हठ। आशुतोष बाल होने के कारण हठ भी करता है।
अपनी छोटी बहन को पाजेब पहने देखकर वह बाईसाइकिल लेना चाहता है। वह बुआ से हठपूर्वक कहता है कि हम तो अभी लेंगे। वह समझदार भी है। प्यार से समझाने पर वह अपने जन्मदिन पर बाईसाइकिल लेने की बात मान लेता है। अकारण संदेह का पात्र। आशुतोष ने पाजेब नहीं ली है। उसके ऊपर पाजेब की चोरी का अकारण संदेह किया जाता है। उसे अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है तथा प्रताड़ित भी किया जाता है। बुआ के आने पर वह निरपराध सिद्ध होता है। सरल एवं खिलाड़ी। आशुतोष सरल स्वभाव का है। वह खेल कूद में मस्त तथा खुश रहता है। वह पतंग उड़ाने का शौकीन है। चुन्नू के साथ वह गुल्ली डंडा भी खेलता है। उसका चरित्र बाल मनोविज्ञान के अनुरूप सुरक्षित तथा संजीव है। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते हुए समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यह पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। तो आगे साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखिए। शहीद मदन लाल धिंगरा एक सच्चे भक्त थे। स्पष्ट कीजिए। शिवाजी का सच्चा स्वरूप। एकांकी के आधार पर शिवाजी का चित्रण करें। ताकि तुसी आप करने ने प्रश्न। बाकी अगे ने निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। पंजाबी विच लिखा, इनू हिंदी विच लिखना है। चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। ते भारत नूं सोने की चिड़ी कहा जाता है और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिए है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। कुछ पाउण दी कुछ गवाना भी पैंदा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लास्ट विच तुहानूं दिता गया एप्लीकेशन अते अनुच्छेद अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखे जा अपने फुफोरो भाई को राखी बेचते हुए पत्र लिखे। फुफेरे भाई को राखी बेचते हुए पत्र लिखे। तो इन्हां विचों एक करना है। तो अगे है अनुच्छेद मोबाइल फोन और विद्यार्थी पुस्तकालय के लाभ, रामलीला देखने का अनुभव। तो बच्चों ये सी वीडियो। जेकर तुहानूं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो।